मैं जानता हूं कि तुम सब बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम में से कोई बुरा काम कर ही नहीं सकता। पर फिर भी दुनिया में बहुत सारे गंदे लोग होते हैं और वो बहुत गंदे काम करते हैं। और उनसे बचने के लिए तुमको ये जानना जरूरी है कि वो गंदे लोग ये गंदे काम करते कैसे हैं, किस तरीके के करते हैं, ताकि तुम उस गंदगी से बच सको। और इसीलिए कभी तुमने ये सोचा है कि इतनी सारी मूवीज या फिर टीवी सीरीज की जो आपको इन अंधेरी गलियों में प्रिंट्स देखने को मिलती हैं, ये क्वालिटीज जो देखने को मिलती हैं, उनमें ये रेंज क्यों होती है? कई की तो क्वालिटी एकदम 4K ग्रेन में क्रिस्प क्वालिटी होती है और कईयों को तो ऐसा लगता है कि सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है। एंड इसीलिए आज इस वीडियो में हम उन सारे मूवीज टीवी सीरीज के शेकी कैम प्रिंट से लेकर क्रिस्टल क्लियर ब्लू रे रिप्स के बारे में जानेंगे कि ये जो इन शेडी वेबसाइट पे मूवीज की प्रिंट्स हमें देखने को मिलती हैं, वो उनके खुद में ही इतने वियर्ड एज नाम्स क्यों रखते हैं, उनका मतलब क्या होता है, वो पायरेट कैसे होती हैं। लेट्स ब्रेक एवरीथिंग डाउन। जहां सबसे एब्सोल्यूट वर्ड से ही शुरू करते हैं। एंड आज के 8K 10 बिट के ज़माने में अगर ये आपको कोई फ्री में भी दे तो देखने लायक बिल्कुल नहीं होता, पाप ही है अपने आप में। एंड आई स्टिल डोंट गेट इट कि ये अभी भी रेलेवेंट क्यों है। बट ये कहते हैं ना कि डेस्परेट टाइम्स इक्वल्स डेस्परेट मेजर्स, जिनमें क्वालिटीज़ आती हैं पहले तो कैम ही, जो कि हैंडहेल्ड कैमरे से थिएटर में रिकॉर्ड की जाती हैं या फिर की जाती थी, पर अब इसका बेटर वर्जन आ चुका है जिसे कहा जाता है HD कैम नाम से, जो कि सेम थिएटर रिकॉर्डिंग ही होती है हैंडहेल्ड कैमरा से पर हायर रेजोल्यूशन के साथ, क्योंकि कैमरेज बेटर हो गए हैं आपके फ़ोन में ही। जहां फिर आती है क्वालिटी TS यानी कि टेलीसिंक, जो कि ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। अब ये कैम रिप्स ही होती है पर क्लियर ऑडियो के साथ, क्योंकि थिएटर ऑडियो आउटपुट से डायरेक्टली कैप्चर या चोरी की गई होती है। जिसके साथ ही में आती है HDTS यानी कि हाई डेफिनेशन टेलीसिंक, जो कि स्लाइटली बेटर होती है टेलीसिंक की, क्योंकि हाई डेफिनेशन होती है बट इट्स स्टिल एस। जिसमें फिर आता है कैम रिप विथ लाइन ऑडियो, जिसमें थिएटर की डायरेक्ट ऑडियो होगी प्लस वो कैमी वीडियो होगी। जिसके बाद आती है प्री DVD रिप। अपने आप में ही आप इसके नाम से बता सकते हो कि ये DVD की अर्ली कॉपी होती है एंड इसीलिए आपको इसमें क्वालिटी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नजर आती है, क्योंकि वो अनफिनिश्ड काम होता है। जिनमें नेक्स्ट आता है HD कैम विथ हार्ड कोडेड सब्स, जिसमें कैम रिप्स फुटेज ही होगी एंड उनमें सबटाइटल्स एम्बेड किए गए होते हैं जबरदस्ती, जिन्हें देख के कभी कभी लगता है कि यार सालों ने मेहनत तो बड़ी की है। फिर आती है वर्क प्रिंट ऑल्सो नोन एज WP, जो कि अनफिनिश्ड वर्जन होता है और एडिटिंग के टाइम में लीक हो गई होती है चीज़ें। जस्ट लाइक कि हमें कभी स्क्रीनर्स देखने को मिलते हैं तो उनमें VFX के काम ही खत्म नहीं हुए रहते हैं एंड वो पूरा एक्सपीरियंस आपको खराब कर देता है। जिसके बाद आता है PDTV, जो कि डिजिटल टीवी ब्रॉडकास्ट से ही चेपा गया था, पर चेपे जाने की वजह से ही अभी भी उसकी क्वालिटी SD में ही होती है और थोड़ा बेटर इसकी क्वालिटी हमें देखने को मिलती है SD TV के नाम से, जो कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है टीवी ब्रॉडकास्ट का। अब ये कुछ बीती बातें की बात है। जिसके बाद हम नेक्स्ट अपनी क्वालिटीज की ओर बढ़े, जो कि आता है मॉडरेट क्वालिटीज की लिस्ट, जो कि बेस्ट तो नहीं है पर अनफॉर्चुनेटली यह क्वालिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं एंड दबा के में देखने को मिलती हैं। जिसमें पहला नाम आता है TV रिप, जो कि एनालॉग टीवी ब्रॉडकास्ट से डायरेक्टली रिप की गई होती है। जिसमें अपग्रेड करे तो DTV रिप आता है, जो कि रिप की गई होती है डिजिटल टीवी ब्रॉडकास्ट से। थोड़ा सा और ऊपर जाए तो HDTV रिप आता है, जो कि हाई डेफिनेशन टीवी रिप्स होती हैं पर ऑफ्टन कॉम्प्रेस्ड ही रह जाती हैं। जिनमें और ऊपर बढ़े तो PPV रिप आता है एंड ये बात उनको बखूबी पता होगा जो पेपर व्यू इवेंट्स को भी रिप करके देखते हैं। कम ऑन क्या कर रहे हो तुम लोग। जिनमें नेक्स्ट आता है एक कॉमन क्वालिटी HD रिप, जो कि हाई डेफिनेशन रिप होती है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और टीवी ब्रॉडकास्ट का। जिसमें एक और अपग्रेड करे तो सैटेलाइट रिप भी आता है, सैट रिप्स नाम से, जो कि सैटेलाइट की टीवी ब्रॉडकास्ट से ही चेप लिया गया होता है एंड हाल फिलहाल में कुछ हिंदी सिनेमा में ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। जहां फिर एक बहुत ही अनोइंग क्वालिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है, वेब रिप विथ एड्स, जो कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से उठाई गई होती हैं विथ इंक्लूडिंग एड्स। एंड ये आपको तब मिलता है जब जल्दी जल्दी में आपको कुछ ज़्यादा ही हवस पड़ी होती है कुछ देखने की, क्योंकि उनमें बस उठा पटक दिया जाता है जल्दी के चक्कर में। एंड फिर उसके ऊपर बढ़े तो DVB रिप आती है, जो कि रिप्ड है डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्ट से। फिर आता है TV कैप, जो कि टीवी कैप्चर है, एक तरीके का स्क्रीन कैप्चर कह सकते हो टीवी से ही, और ऑब्वियसली लो क्वालिटी में ही आपको वो देखने को मिलेगा। जहां फिर एक ऑनररी मेंशन करे तो PVC रिप आती है, जो कि ओल्ड स्कूल रिप्स होती हैं VHS टेप्स की। एंड अब वो चीज़ कहाँ ही एग्जिस्ट करती है, मे बी अगर आपके दादा परदादा कुछ खिलाड़ी रहे होंगे तो
वो उन्होंने देखा होगा। जहां हम अपनी नेक्स्ट लिस्ट की ओर बढ़े तो थोड़ी सी डिसेंट क्वालिटी के कैटेगरी में हम इंटर कर रहे हैं, जो कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज से उठाई जाती है। एंड हम लोग जानते ही हैं कि अगर हम टीवी या फोन में अगर स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे कोई स्क्रीनशॉट भी ले तो हमारा फोन ब्लैक हो जाता है। पर कह सकते हैं ना, चोर के लिए कौन सा ताला कौन सी चाबी, वो तो चोरी कर ही लेते हैं। एंड अब यहां से ही कुछ टर्म्स आपको बड़े फेमिलियर नजर आते होंगे, जहां पहला नाम आता है वेब रिप नाम से, जो कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज से रिप किया गया होता है पर स्टिल कॉम्प्रेस्ड होती है। ध्यान देना, कॉम्प्रेस्ड होती है। जहां फिर आता है वेब डीएल, जो कि डाउनलोड किए जाते हैं डायरेक्टली स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से, वो भी विदाउट एनी कॉम्प्रेशन। उसके बाद आता है वेब एचडी, जो कि सेम वेब डीएल ही है पर इस बार एचडी क्वालिटी में। एंड फिर उसके बाद आता है एनएफ रिप, जो इसका नाम होता है नेटफ्लिक्स रिप, क्योंकि कुछ एक्सक्लूसिव टाइटल्स होते हैं। तो जैसे कि Amazon रिप्स हो गया, अपने डीएसपीएन रिप हो गया यानी कि डिज्नी प्लस वाला रिप, हुलू रिप, पैरामाउंट रिप, तुम बात समझ ही गए होगे। इनका नाम लगाने का यही मतलब ही होता है क्योंकि वो एक्सक्लूसिव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के टाइटल्स होते हैं जो आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। तो क्लैरिटी और बेटर देने के लिए कि इनका सॉस या सोर्स कहां से आया है एंड आप ईमानदारी से देख सको, जिनमें आप अपना एक ऑनररी मेंशन भी कर दे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये भी क्वालिटी एग्जिस्ट करती है। वही बोला ना, डेस्परेट टाइम्स इक्वल्स डेस्परेट मेजर्स। वो होती है वेबरिप 480p लो रेजोल्यूशन, वेबरिप का ही वर्जन है, और उसी में वेबरिप 1080p हाई डेफिनेशन भी रिप आता है। जिसके बाद अब जो अपनी नेक्स्ट लिस्ट आती है वो आती है बैंगर क्वालिटीज की। दीज आर लाइक नो ब्रेनर, टॉप टियर क्वालिटी में जो मिले देख के ही उठा लो। जिसमें अपना पहला नाम आता है डीवीडी SCR यानी कि डीवीडी स्क्रीनर। अब ये क्वालिटी वहां से उठाई गई है जो कि अर्ली डीवीडी कॉपी होती है, क्रिटिक्स को सेंड की गई हुई, जिनमें ऑफ्टन कुछ वाटरमार्क्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, पर क्वालिटी टॉप नॉच होती है। नेक्स्ट आता है डीवीडी रिप, जो कि डीवीडी की फाइनल कॉपी से ही रिप की गई होती है। एंड फिर आगे R5 यानी कि रीजन 5 डीवीडी रिप्स होती हैं। मतलब कि ये डीवीडी ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अफ्रीका, इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द एशिया के लिए मिलती है। अब ये स्टूडियोज की एक टेक्निक होती है उनकी तरफ से, क्योंकि इनको वो पहले निकाल देते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इन देशों में पायरेसी ट्रेडिशनली कुछ ज्यादा ही तेजी से प्रचलित है। तो मतलब वो जान ही रहे हैं कि हम निकाल रहे हैं तो ये चीजें निकलेंगी, तो मगर उस क्वालिटी में से प्रदर्शित नहीं करेंगे जहां वो इंटेंट किए होंगे ब्लू रेस के लिए। जहां ये ऑफिशियल है पर इनकी क्वालिटी कम होगी, पोस्ट प्रोडक्शन में टाइम बचाने के लिए वो सब्स भी हार्ड कोडेड करके छोड़ दिए होते हैं, वो भी जस्ट लाइक रशियन और चाइनीज में। तो उसका एक्सपीरियंस खराब तो देखने को मिलता है बट क्वालिटी एडजस्ट की जा सकती है। जिसमें फिर R5 के साथ साथ R6 भी एक आता है, जिसे रीजन 6 डीवीडी रिप भी कहते हैं, जो कि सिर्फ चाइना के लिए होती है। एंड चाइनीज सेंसर बोर्ड के रेगुलेशन के हिसाब से उनमें चेंजेस भी होते हैं, जस्ट लाइक कि फाइट क्लब मूवी की एंडिंग चाइना में बिल्कुल ही अलग थी। एंड उसमें एंड में एक टेक्स्ट आ जाता है कि बिल्डिंग ब्लास्ट करने के बाद सब लोग पकड़े गए थे, फिर उसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया था। एंड यस भाई, इनमें भी सब हार्ड कोडेड ही होते हैं, तो इसे कोई देखा ही कहाँ होता है। बहुत ही रेयर इंस्टेंसेस होते हैं क्योंकि ओरिजिनल विजन सबको देखना है। एंड जब दूसरे देश से उनके सेंसर बोर्ड के हिसाब से कंटामिनेट चीज होके आती है तो लोग देखना पहली नियत से पसंद नहीं करते। पर फिर भी कहते हैं ना, डेस्परेट टाइम्स इक्वल्स डेस्परेट मेजर्स, तुम्हें ऊपर नीचे कहीं दिखने को तो मिल ही गया होगा। बहरहाल अब जो कि अपनी नेक्स्ट क्वालिटी आती है उसका नाम है BD रिप यानी कि ब्लू रे डिस्क रिप, जो कि ब्लू रे की डिस्क से ही रिप की गई होती है, जिसका एक कॉम्प्रेस्ड वर्जन भी एग्जिस्ट करता है BR रिप नाम से, जो कि ब्लू रे की ही रिप होती है। जिनमें फिर अपने बिग गन्स में आए तो BD 50 रिप आती है, जो कि ब्लू रे डिस्क की ही 50 GB की रिप होती है। जिसका एक सस्ता वर्जन भी आता है BD 25 रिप नाम से भी, जो कि भाई 25 GB की होती है। लेकिन पायरेटर्स की एक न्यू पर्सनल फेवरेट क्वालिटी अब एग्जिस्ट करने लगी है, जिसका नाम है 4K ब्लू रे रिप, जो कि 4K अल्ट्रा HD ब्लू रे डिस्क से ही चेपी गई होती है। जिसके साथ ही साथ UHD रिप भी अलग से एग्जिस्ट करती है, जिसके कोडेक्स बिट रेट थोड़े से हाई होते हैं, थोड़े से वेरिएशंस होते हैं, जिनमें 4 तरीके के कुछ हल्के हल्के चेंजेस होते हैं। तो आपको ऊपर नीचे चीज देखने को मिलेगी बट माल सेम होता है। एंड अगर गलती से वही कोई क्वालिटी और फाइल में अगर आपने डाउनलोड कर ली, ध्यान देना, कुछ और कोडेक्स के हिसाब से, जैसे कि DS 4K के हिसाब से, तो आपको कुछ कलर्स में भी चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, जो कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, पर वो किसी और मीडियम से प्ले करने के लिए बने होने के कारण आपको कुछ फीके फीके कलर्स देखने को मिल सकते हैं। एज एन एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बहुत ही महान लोग एग्जिस्ट करते हैं, वो इतनी सारी क्वालिटीज आपको दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, ताकि लोग उन्हें चेप के टीवीज में भी HDR सिस्टम के साथ उन्हें देख सके। क्यों? लेकिन फिर भी कहते हैं ना, लोगों के शौक होते हैं तो लोग देख रहे हैं। एंड आपको ये क्वालिटी सारी मूवीज के साथ भी देखने को नहीं मिलेगी, जस्ट लाइक कि कुछ बहुत ही हाई क्वालिटी की मूवीज होती हैं, जस्ट लाइक अवतार, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगर मूवी अवतार लेवल पॉपुलर हो तभी आपको इतने लेवल के वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, वरना भंडारे की पूरी सब्जी वाला ही मामला है।
जहां गाड़ी लग गई, जो पूड़ी पहले मिल गई लेके निकलो। अब नाउ आप सबको लग रहा होगा कि ये बातें यहीं खत्म हो गई, पर नहीं, इसके ऊपर भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं एंड उनके भी कुछ अपने स्पेशल नाम है। जैसे कि MKV रिप, बेस्ट ऑफ द बेस्ट MKV फॉर्मेट में, जिसकी साइज टाइट होती है, पटीट सी, पर क्वालिटी में कोई नुकसान नहीं होता, फ्रेश माल। जिसमें नेक्स्ट आती है MP4 रिप। अब ये क्यों एग्जिस्ट करता है? क्योंकि MP4 फॉर्मेट यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी रखता है, जहां आप ये बात बखूबी समझ सकते हैं कि VLC मीडिया प्लेयर या फिर MX प्लेयर सबके पास नहीं होता, सब इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो जो क्वालिटी मिल जाए एटलीस्ट उन्हें देखने को तो मिल जाए उससे। जहां उसके साथ ही आगे चीज एग्जिस्ट करती है X264 रिप। कैमरा पर्सन लोग ये बात जानते ही हैं कि सबसे बेस्ट कोडेक होता है कंप्रेशन क्वालिटी में, जिनमें अभी के तौर पे एक नई कोडेक भी आने लगी है, बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, जिसका नाम है X265 रिप, जिसे अभी के लिए कई लोग HEVC भी कहते हैं, जो कि एक काफी हाई एफिशिएंसी वीडियो कोडेक है, जिसमें इसकी साइज और छोटी हो जाती है बेटर क्वालिटी के साथ, पर यूनिवर्सल अडेप्टेबिलिटी ना होने के कारण लोगों के कई बार खेले भी हो जाते हैं। मैंने भी किया हुआ था, जिसके बाद फिर से वापस से अपने ट्रेडिशनल पे कूदा है, क्योंकि पंचायत होती है उसमें। जहां फिर इन्हीं सारी क्वालिटीज के कंप्रेशन भी अपने हैंड ब्रेक, FM MPEG या फिर X मीडिया इनकोड से के सॉफ्टवेयर से इन्हें कंप्रेस किया जाता है, जिनमें और नेक्स्ट नाम आते हैं YIFY रिप नाम से, जो कि ऑल्सो नोन एज है YTS रिप नाम से, जिसे YIFY रिलीज ग्रुप ने पायरेट किया होता है। जहां ये फेमस इसलिए हुए थे क्योंकि इनकी फाइल साइजेस काफी छोटी होती हैं और क्वालिटीज बहुत हाई होती हैं, तो इनके पायरेसी ग्रुप को ही एक नाम, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड बना दिया गया। भाई दिस इज सम गैंगस्टर शिट कि उन्होंने क्वालिटी ही इजाद की है। एंड ठीक उसी तरीके से RE पैक यानी कि रे पैक भी क्वालिटीज अपने ग्रुप की एग्जिस्ट करती है, जो कि फिक्स करते हैं प्रीवियसली रिलीज बैड रिप्स को, जिनमें फिर आता है प्रॉपर PROPER। एंड अपने ये भी बेटर वर्जन है प्रीवियसली बैड रिप्स के, जिसके साथ साथ मल्टी ऑडियो रिप्स, डुअल ऑडियो रिप्स, तो तुम जानते ही हो ये तो मस्त ही है इंडियंस के लिए। तो बच्चा लोग, इनसे हमें क्या पता चलता है कि कैम रिप्स आर एस, टेलीसिंक्स आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग, पर बेटर ऑडियो के साथ। HD TV रिप आर लाइक ओके क्वालिटी, वहीं वेब रिप आर लाइक गुड क्वालिटी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज से, वहीं वेब DL आर ग्रेट, मतलब बेस्ट, क्योंकि वो डायरेक्टली डाउनलोड की गई होती हैं स्ट्रीमिंग सर्विसेज से। वहीं DVD रिप्स आर एक्सीलेंट, DVD से ही उठाई गई होती हैं, एंड अगर प्रॉपर फाइनल रिलीज वर्जन से उठाई गई हो तो भाई मजा ही आ जाए। फिर आता है BD रिप या फिर BR रिप, जो कि बेस्ट है, नो ब्रेनर, कमाल होता है, पर और भी मजा तब आ जाए जब 4K ब्लू-रे रिप्स मिल जाए, जो कि परफेक्ट ही होते हैं। बस डाउन साइड उनका वो होता है कि 25, 50, 100, 150 GB की भी फाइल उनकी बन जाती है, एंड उसी को डाउन साइड को ठीक करते हुए MKV, X264, YIFY क्वालिटीज आती हैं, जो कि सेम 4K ही होती हैं, पर काफी छोटी सी साइज में। तो नाउ बच्चा लोग, नाउ यू नो कि ये पापी दुनिया कैसे कैसे काम करके आपको परेशान करती है। इन सारी चीजों से आपको बिल्कुल दूर रहना है। से नो टू पायरेसी। जहां जैसे भी आपको ये क्वालिटीज किसी भी दशा में देखने को मिल जाए, तो आप सीधे तौर से उन्हें रिपोर्ट, म्यूट, ब्लॉक, अनफॉलो सारी चीजें कर दो, उन्हें छोड़ के आ जाओ, उनकी तरफ मुड़ के भी मत देखना, क्योंकि सादा जीवन उच्च विचार मोड पे अपनी जिंदगी बिताओ, क्योंकि यू नो रियल हीरोज डोंट पायरेट। और देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।